तो उसने हमें नाम दिया पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। मोहब्बत हमें, मोहब्बत हमें का पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है, असासा है जियालों का, शहीदों की अमानत है। ताउन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, तभी तारीख ने तभी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। यार ये जब बेटा ये जो जज्बा आता है ना आफ्टर हियरिंग पाकिस्तानी सॉन्ग्स, वो वाला जो जुनून आता है, फीलिंग्स अंदर से फीलिंग्स आती अंदर से, मतलब अचानक से हमारे जो झंडे हैं वो हर तरफ निकलने लग जाते हैं। पर ऑन सीरियस नोट, जो परदेश में पाकिस्तानी है स्पेशली, या किसी मुल्क के भी लोग होते हैं ना, तो दे हैव अ डिफरेंट जज्बा टुवर्ड्स देयर कंट्री। मैं हमेशा से मैंने देखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर भी लोग जज्बे में होते हैं, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी पाकिस्तान में रहते हैं तो उनको वो चीज़ इतनी शायद वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क। हम जब बाहर होते हैं ना तो हमें ज़्यादा कदर होती है हर चीज़ की, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो हमारे कपड़े हो, चाहे वो देखो मैं ट्रक बन के घूम रही हूँ, पूरा ट्रक बन के घूम रही हूँ। कल्चरल है, कल्चरल हमें ज़्यादा कदर होती है जो बाहर होते हैं। गाइज वेलकम बैक। हमारे जो दुबई लाउंज रज़ी सुल्तान के साथ एक नया एपिसोड है, क्योंकि ये आज़ादी के 14 अगस्त के लिए यू नो इट्स जस्ट गोइंग टू बी राउंड द कॉर्नर, वो साइड पे भी है। और अभी उस दिन तो आई डोंट थिंक जिस दिन हमारे शायद रिपीट कास्ट विल बी ऑन 14 अगस्त, लेकिन ये जो हमारी आज है तो थोड़ा सा तो बनता है ना, थोड़ा सा जज्बा निकालना होगा। आज एक और चीज़ भी है, क्योंकि दुबई लाउंज हमारे एक बहुत प्रेशियस मेंबर ऑफ द फैमिली, एक्चुअली हेड ऑफ द फैमिली जो हमारे हैं, जवाद सर, बेसिकली मेरे मेंटोर ही है। तो मेरा प्रोग्राम वाज नॉट उनकी बर्थडे से आगे पीछे नहीं था, ये मेरा पहला प्रोग्राम है आफ्टर हिज बर्थडे। तो मैं मेरी पूरी टीम की तरफ से, दुबई की तरफ से, हम सब की तरफ से विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह आपका जो वो कहते हैं ना कि मे ही कीप योर हैंड ऑन आवर हेड ऑलवेज, वी लुक अप टू यू। मेरा तो वो कहते हैं ना, मेरा करियर की जो शुरुआत है, जो बिलीफ है, मेरे जो भी टैलेंट है मैं तो उसको टैलेंट तो नहीं कहती हूँ, लेकिन मेरी जो भी मेरे अंदर एक है स्किल सेट है, उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया था। ही वॉज वन ऑफ द ओनली पीपल हु सेड आप जाएं, वी आर देयर, वी विल पुश यू, हम आपको लेके आएंगे। तो मैं 3 साल यहाँ पे हो गए माशाल्लाह, लेकिन आई एम सीरियसली सेइंग अगर जवाद सर नहीं होते, डेफिनेटली द रेस्ट ऑफ द टीम इज़ ऑल्सो देयर, लेकिन फॉर मी माई मेंटोर इज़ जवाद सर। तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थोड़ा सा कुछ गाते हैं जवाद सर के लिए मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सर जवाद, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सर जवाद। आए हाय ये सर जवाद सर जवाद, ये अंदर से ये भी फीलिंग थी ये भी एक फीलिंग थी। अच्छा यू नो जो जनरली हम प्रदेश में जो लोग होते हैं, जनरली हम लोग यहाँ पे जो आम जनता होती है, आम पीपल, मैंगो पीपल जो होते हैं, हम लोग ज़्यादातर वी हैव अ लॉट ऑफ ब्रदरहुड
चाहे वो किसी भी कंट्री के साथ हो। हमारे नेबर्स अगर हम लोग देखें, पाकिस्तान में बैठ के देखें तो हमारे जो नेबर्स होते हैं उनको हम लोग ज़्यादा लाइक अलग नज़रिए से देख, लेकिन अब यूएई में जब रहते हैं तो यहाँ का माहौल अलग है, बिल्कुल अलग है। आप किसी कैफ़े में बैठें, आप स्कूल में बैठें, आप किसी कॉलेज में हो, आप अपनी वर्क प्लेस में हो, इट्स अ डिफरेंट फील्ड। लाइक हम लोग को ये भी लाइक कहते हैं बचपन में ये भी पता नहीं होता है कि हमने उर्दू बोली है या हिंदी बोली है या कौन सी। इट्स अ वेरी बिग फैक्ट। मेरी जो अपब्रिंगिंग है, खुद मैं पेशावर पाकिस्तान पठान हूँ, लेकिन मैं पढ़ी हूँ एक इंडियन स्कूल से, सीबीएसई किया है मैंने। तो यूएई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पे हर देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रदरहुड, देयर इज अ लॉट ऑफ अमन वाले, जो हमारे अपने अभी जो इतना प्यारा गाना भी व्हाट यू सैंग, उसमें भी यह था कि अमन का नाम। और तो वो जो फीलिंग मुझे आ रही थी ना, वो मुझे इस वजह से ज़्यादा आ रही थी। वो जो टॉलरेंस लेवल है यहाँ पे यूएई में, रिलीजन्स के थ्रू भी, लेकिन ज़्यादातर आप उससे अच्छा हम लोग जब वर्क प्लेस में भी होते हैं, वर्क प्लेस में भी हमारे साथ सबसे ज़्यादा जो एशियन कम्युनिटी में हमारे नेबर्स हर वक्त होते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट भी हमने बुलाए हैं, तो म्यूज़िक भी है, बातें भी होंगी। इट्स गोइंग टू बी अबाउट आर वो नहीं होते हैं हमारी जो 14 अगस्त से भी होगा, लेकिन एक दिन बिल्कुल एक दिन बाद उनका हमारे नेबर्स का भी होता है। तो आई वांटेड अ लिटिल बिट ऑफ मिक्स, ताकि हमें जो यूएई की जो प्रदेश में जो देसीज होते हैं, हम लोग किस तरीके से रहते हैं यहाँ पे, और कितनी ब्रदरहुड है हमारे, लेकिन वो नहीं होते हम लोग भाईचारा कितना हम सब के बीच में। तो आई वुड एक्चुअली आज का जो प्रोग्राम है, इट्स नॉट ओनली गोइंग टू बी हम लोग कैसे मनाते हैं, हमारी खुशियाँ कैसी होती हैं, हम इस चीज़ को कैसे रखते हैं, बट ऑल्सो हम लोग बाकियों के साथ कैसे होते हैं और वो हमारे साथ कैसे होते हैं। आप यकीन माने, मुझे तो ये भी पता नहीं था कि हम लोग हमारी बीच में कुछ लाइक कंट्रीज़ के बीच में कुछ भी हो। लाइक आई डिडंट, हमें फील भी नहीं होता, क्योंकि हम लोग स्कूल में होते थे तो हम लोग वही मसाला डोसा खा रहे होते थे। मैं एक्चुअली क्या करती थी, मेरे जो मेरे साथ जो लड़की बैठी होती थी वो साउथ की थी, इंडिया की, तो वो उनकी मॉम लेके आती थी मसाला डोसा बना के देती थी बच्चों को टिफ़िन में, और मुझे कोकोनट पसंद है तो वो मुझे वो देती थी, और मेरी अम्मी कीमा पराठा वो सब बनाती थी तो मैं उसको अपना देती थी। हम लोग लिटरली बचपन में हम लोग इस तरीके वो किया। मेरी एक जो फ्रेंड थी वो बाद में ना टीन्स में, शी वॉज अ प्योर वेजिटेरियन, लेकिन दोस्त मेरी इतनी पक्की थी कि वो उसकी वजह से शी यूज्ड टू, जब मेरे घर पे आती थी तो वो मेरे साथ पठान तो एक ही थाली में खाता है, लाइक एक ही प्लेट बड़ा सा होगा, उसमें शी यूज्ड टू एक्चुअली सिर्फ शोरबे से लेती थी, हालांकि उनके लिए नहीं था, लेकिन वो प्यार में, दोस्ती में शी यूज्ड टू बोला कि तो कि मैं शोरबे के साथ रोटी खाऊंगी। बट वो नहीं होता कि वो टॉलरेंस हमारे यहाँ पे ज़्यादा होता है। जब ऑफिस में क्रिसमस वाला टाइम आता है तो उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा जो ट्री होती है उसको सजाना, ये करना, मतलब यूएई में एक चीज़, इस चीज़ का बिल्कुल हमें पता नहीं चलता है, वेदर इट्स रिलीजन, वेदर इट्स कंट्री, विद एनीथिंग। जब 14 अगस्त होता था हमारे ऑफिस में सब ग्रीन में होते थे, चाहे वो ग्रीन एक दुपट्टा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास, लड़कियों के पास स्पेशली कुछ और नहीं होता, आईलाइनर हम लोग ग्रीन लगाते थे, मेकअप, आई मेकअप लगाते, मतलब इट एनीथिंग कनेक्ट टू ग्रीन एक। और जब अगले दिन होता था तो अगले दिन फिर हम लोग इंडिया का मनाते थे। तो इट्स जस्ट समथिंग दैट हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। एक जज्बा होता था, खुशी होती थी। अच्छा, जिस दिन हमारा होता था हम लोग अपनी बिरयानी बनाते थे, जो पाकिस्तान वाले होते थे, हम लोग अपने कबाब्स और पता नहीं क्या क्या, शीर खुरमा, ये वो सब लेके आते। अगले दिन फिर वो लोग अपनी अलग अलग स्टेट्स की चीज़ें लेके आते थे, अलग अलग जो भी होते थे वो लोग लेके आते। तो इट वॉज अ वेरी वेरी डिफरेंट माहौल। ये दुबई में था, ये दुबई में, मैं तो पली बड़ी दुबई, हाँ नहीं, मैं तो स्कूल, मैंने तो स्कूलिंग भी यहीं की है, एंड मैंने तो काम भी सारा यहीं पे किया हुआ है। तो फॉर मी, मेरे जितने भी वर्क प्लेसेस हुए हैं, अनदर मज़े की बात, बचपन की बात ही बताती हूँ कि मुझे एक्चुअली, क्योंकि आई कम फ्रॉम पठान साइड, तो अलाउड नहीं होता था बाहर जाना ज़्यादा। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो उस साइड की थी, वो लिटरली मेरे घर पे अपनी अम्मी को, अब्बू को, बहनों को, सबको लेके आती थी इजाज़त मांगने के लिए कि रज़िया को हम लोग हमारे साथ जाने दो, हम फलां पार्क में जा रहे हैं। मतलब इतना होता था, लाइक इट्स लाइक हमें कभी ये फीलिंग ही नहीं हुई कि हम लोग कौन से कहाँ से है, और एक जज्बा भी हमेशा से हमारे पास ही होता था। तो आई थिंक बट जब हमारे गेस्ट आएंगे तो इंशाल्लाह उनके साथ भी बात करेंगे। तब तक हम लोग छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
एक्चुअली वेलकम बैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, शायद लाइक डिंग 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 रजिया आ गई। वेलकम बैक गाइज, शॉर्ट ब्रेक था लेकिन हमारे जो गेस्ट है हमारे साथ आ गए। हमारे जो लाउंज है, हमारे जो ड्राइंग रूम है, उसमें एक्चुअली हमारे साथ हमारे गेस्ट जो जब आए भी तो म्यूज़िक के साथ एंड थोड़ी बहुत गपशप के साथ हम लोग बैठ गए, हमने थोड़ी सी बातचीत भी कर ली है। हमारे जो आज के जो पहले गेस्ट हैं, ही इज़ बेसिकली द चेयरमैन ऑफ इकरा ग्रुप। इकरा ग्रुप हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ और इनमें से जो मेन एक्टिविटीज़ हैं वो है इवेंट मैनेजमेंट और B2B मैच मेकिंग। इन्होंने काफ़ी एजुकेशन से रिलेटेड भी है, तो हमने जो ये बुलाया भी है एक ऐसी पर्सनालिटी को जो UAE में बेस्ड हैं। ही कैन एक्चुअली गिव अस अ लिटिल बिट ब्रीफ। ये जो हमारी इस वक्त हमने भाईचारे के ऊपर भी बात कर रहे हैं, 14 अगस्त के ऊपर भी बात करने वाले हैं, और यहाँ की जो कम्युनिटी है, जो मिक्स है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर SM ताहिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आवर शो। इट्स एन ऑनर एंड प्लेजर फॉर मी रजिया, एंड माशाल्लाह मुझे दुबई में तकरीबन कोई 40 साल से ऊपर हो गए रजिस्ट्रेशन। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम कराची पाकिस्तान, बोर्न एंड रेज्ड इन कराची पाकिस्तान, अच्छा, बट लिविंग हियर एंड वर्किंग हियर फ्रॉम लास्ट 40 years. Education is our forte, definitely we are into education. I was a ex-banker, I used to work with a bank. मैं बैंक में था और मैंने फिर PhD इस्लामिक बैंकिंग में भी किया मैंने। ओके। और मैं यहाँ पे एमिरेट्स बैंक और एमिरेट्स इस्लामिक बैंक में ट्रेनिंग भी कराता रहा हूँ एज अ विजिटर, एज आउटसाइड ट्रेनर। सर, नहीं आपकी शक्ल में से वैसी जानी पहचानी लग रही मुझे, जब से मैं आपको देख भी रही हूँ। मैंने कहा कि इनको मैंने कहीं देखा हुआ है। ज़्यादा गौर से ना देखें, मेरी वाइफ भी प्रोग्राम देख रही होगी। नहीं भाभी नहीं भाभी, मैंने इनको अच्छे लफ्जों में देखा हुआ। नहीं, वैसे ये इत्तेफाक की बात है, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि कोई ईरानी यहाँ मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीनेशनल हैं, आपको पता है दुबई में, UAE में। तो कभी कोई ईरानी मिलता है कहते हैं आप ईरान से लगते हो, कभी कोई पाकिस्तान से मिलता है, हमको तो खुशबू लगा के लगते हैं। कभी कोई अपने खैबर KPK से लगता है तो वो कहता है KP से लगता है। अब तो इट्स आई डोंट नो। अच्छा, चलिए, इट्स गुड, लेट्स सी। मतलब इसका मतलब है कि आप अपने हो। मैं माशाल्लाह से आई एम क्वाइट ओपन अबाउट दैट। और क्योंकि वी आर लिविंग इन ए मल्टीकल्चरल सोसाइटी, तो हमें उसके हिसाब से फिर अकोमोडेट भी करना पड़ता है। वी नीड टू टेक एवरीबॉडी अलोंग विद अस। बिल्कुल, देखिए, वी आर बेसिकली एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। जब वी आर व्हेन वी ओवरसीज पाकिस्तानी किसी भी मुल्क में रहते हो तो दे आर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। लोग उनको देख के पाकिस्तान की राय कायम करते हैं कि पाकिस्तान ऐसा होगा जो पाकिस्तान नहीं गया कभी। तो इट्स अ लॉन्ग डिबेट एंड लॉन्ग इशू अबाउट दिस टॉपिक। नहीं, ये चीज़ तो बिल्कुल आपकी बात सही है। इसके ऊपर हम लोग ज़रा वाजे भी बात करेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। हम लोग जो ओवरसीज़ देसीज़ बोलेंगे, इसे पाकिस्तानीज़ नहीं, एवरी कंट्री जो होते हैं उन्होंने अपनी ही लोगों का एक वो नहीं होता, यू आर द फेस, इनिशियल फेस ऑफ दैट पर्सन। अगर मैं किसी कंपनी में भी जॉब के लिए जाऊँ, अगर मुझसे पहले 2-3 पाकिस्तानियों ने कुछ किया होगा तो वो बोलेंगे यहीं वापस एक और आ गई, यू नो। तो हम लोग हर जगह पे अपनी कंट्री को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे जो बाकी के भी जो नहीं, माशाल्लाह पाकिस्तानियों ने बड़े-बड़े कारनामे किए दुनिया में। हाँ, नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि आई एम जस्ट सेइंग कि आप एक एम्बेसडर नॉट ओनली फॉर द कंट्री होते हो, लेकिन आप बाकी हम सबके लिए भी होते हैं। मैं 82 में यहाँ पर आया था पाकिस्तान से, तो एक्चुअली माय बैकग्राउंड टोटली डिफरेंट। आई वाज क्रिकेट प्लेयर, आई प्लेड प्रोफेशनल क्रिकेट। तो मैं जब बैंक में आया था तो यहाँ पाकिस्तानी डोमिनेट करते थे बैंकिंग सेक्टर को। दे वर द लीडिंग बैंकर्स। सारे बैंक्स में कोई यू नेम एनी बैंक जो हेड पाकिस्तान करता था उसको। और 20 से एक बड़ा नाम था पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स में। तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी नाउ। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। हम लोग इस बात पे जाहिर सी बातें बात करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ की कम्युनिटी है टेक्निकली। एग्जैक्टली। हमारे जो सेकंड गेस्ट हैं, उनकी तो जब से मैं आई हूँ सिर्फ आवाज़ ही सुन रही हूँ। एक तो उनकी माशाल्लाह से प्यारी सी खूबसूरत सी मुस्कुराहट है। ओके, ही इज़ गॉट अ वेरी वेरी सूदिंग, वो वॉइस तो उनकी सूदिंग है, लेकिन उनकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो उनकी अलग ही एक एनर्जी है। तो वो जब आए हैं तो उन्होंने अपने साथ अपनी एक एनर्जी भी लेके आए हैं, जिसमें बहुत सारे वो सूफियाना टच बहुत दे रहे हैं। हम मिलते हैं इनसे क्योंकि नॉट ओनली हमारे नेबरहुड कंट्री के हैं, बट एट द सेम टाइम उनकी जो बिल्कुल बिलीव्स है, उनकी जो जिस तरीके की बात करने का तरीका है और इनोसेंस है वो अलग ही है। वैसे इनको जब मैंने मिली भी तो वो बिल्कुल एक मासूम सा वो एक टच आई थी मुझे। तो वो उस मासूमियत पे थोड़ी सी इनसे ज़रा बात भी करते हैं। एक्चुअली मासूम है या सिर्फ बनते हैं? IP संधू,
थैंक यू सो मच। आप एक प्यारे से सिंगर भी हैं, लेकिन you, मैंने ma'am. आपकी एक अलग ही पहचान करा दी वैसे। देखिए ना, ये इस मुस्कुराहट से इसने हर किसी को जीतता है। ठीक Thank you, है, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच। जी, thank प्यारी you. से वो कहते हैं ना कि प्यारा से एक यू ब्रॉट अ टोटली डिफरेंट माहौल। आपकी आवाज़ भी अभी मैं सुन रही थी ब्रेक में, जी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है जी थैंक एंड बहुत कामिंग पर्सनालिटी है आपकी। तो ये कामिंग पर्सनालिटी ब्रदरहुड की निशानी है या नहीं नहीं, सबसे पहले तो इट्स माय प्लेजर कि मैं इस शो का हिस्सा बना। वेलकम टू केटो। तो उसके बाद ये है कि ये एक अल्लाह की देन है सिंगिंग। जी सो बचपन से अब तक इसको संभाल के चलाते आए हैं, रियाज वगैरह करते आए हैं और ये रूह में बसी हुई है सिंगिंग। कब से? जो बचपन से ही, मैं 9 आप to वैसे अभी 10 भी years बचपन में ही हो। जी सीखने का जो टाइम था वो जी मेरे मदर सिखाया करते थे। हमारी सारी म्यूजिकल फैमिली है, ओके माशाल्लाह। सो इसीलिए थोड़ा ब्लड में बचपन से ही है, तो तब से इसको बस संभाल के तो आपकी फैमिली चलते हैं। में और भी जी, सिंगर्स हैं? जी मेरे ब्रदर, मैं भी गाता हूँ और मेरे मम्मी भी गाते थे और सारे ही मेरे घर में जितने भी अच्छा हैं बच्चे और बड़े भी, सभी म्यूजिक के साथ ही रिलेटेड हैं। अच्छा, मेरे बेटे की आजकल एक वीडियो भी वायरल गई है जिसमें उसने अपनी फन का मुजाहिरा किया, मतलब जो हमारी खानदानी बेसुरे हैं ना, तो उसने भी वही चीज उसकी बहुत फेमस हुई। तो मैंने कहा, मैंने लिटरली ये बात की, मैंने कहा हम लोग बचपन से हम लोग खानदानी बेसुरे हैं। मतलब आपको रियाज की जरूरत नहीं है, आप नहीं, म्यूजिक मुझे एक्चुअली बोला जाता था आप बाकायदा सीखी हुई हैं या वैसी बेसुरी है। जी तो आप मतलब आप मेरा बेटा वायरल गया है इंटरनेट पे माशाल्लाह, और वो माशाल्लाह, इतना great. वायरल गया अपनी बेसुरी आवाज के साथ कि आई हाय बस। तो नहीं, माशाल्लाह से ये भी चीज होती है जो फैमिली में इनहेरिट होती है। जी तो ऐसा कोई प्रेशर था आपके ऊपर कि आपने गाना ही है, या उन्होंने कहा है कि ये आपकी अपनी? नहीं, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था, हमारा खुद का अपने आप पे प्रेशर था कि बस सिंगर बनना है। अच्छा, आपका Singing था ही कि करनी नहीं है। भाई जी। ऐसे कर रहे हैं, अम्मी ने ऐसे किया तो जी। मैंने भी करना है? जी सभी मेरे भाई भी, मैं एमए म्यूजिक हूँ, मेरे भाई मास्टर हैं म्यूजिक में। अच्छा माशाल्लाह, पढ़ाई भी उस तरफ की जी। है। वाओ, तो बस इसी के दैट साथ इज चलते डिफरेंट। ये पहली बार मैं सुन रही जी हूँ कि पढ़ाई इसी भी के उस तरफ। साथ चलते गए हम। तो फिर ऐसे मैंने थोड़ा लाइफ चेंज किया कि पढ़ाई तो कर ली अभी म्यूज़िक की, अभी जो जैसे दुनिया चलती है कि अगर अपने आप को प्रेजेंट करना है तो थोड़ा करना पड़ेगा, इन सोशल मीडिया यूज़ करना पड़ेगा। जी जी फिर बिल्कुल। सिंगिंग के साथ साथ जैसे हमारे जैसे audience- बेसुरे अगर इतने जी। वायरल हो रहे हैं तो यू शुड जी यू नो। यस, जैसे संधू साहब ने भी कहा कि इनके ब्लड में सिंगिंग है। मुझे एक्चुअली सुनाना है कि मेरे बेटे का गाना, कि अलाउड हूँ मैं कि मैं जरा सा उनकी आवाज सुना दूं? सर अलाउड है? अच्छा, मैं जरा से सुनाती हूँ क्योंकि वो मैं उसके ऊपर जरा हंसती हूँ। बेसुरे मशहूर हम बेसुरे ही सही है। ये मेरा बेटे का आवाज ये फीलिंग सुना है? अंदर की फीलिंग है। नहीं बट आपने ये गाना सुना है उनका? ये काफी वायरल हुआ है। दूसरा आएगा, सुर चेक करें। स्टेप बाय स्टेप बेसुरे गा रहे वैसे हैं। इंट्रोडक्शन तो आपने करा दिया बेसुरा क्या कि उनका, अब हमको ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से उसके ऊपर। नहीं मैं हंस रही हूँ क्योंकि वो हम लोग मेरे हमारी वो जो मैं कह रही हूँ ना कि म्यूजिक से रिलेटेड, म्यूजिक हम लोग इतना गाते तो नहीं है लेकिन एटलीस्ट जी आजकल कोशिश की करते हैं। जनरेशन्स में है, हाँ तो हम भी जब वही एज होती है ऐसे ही मम्मी को सुनना, जी तो वो गज़लें सुनते थे घर पे, कवालियाँ चलती थी नुसरत साहब की, अच्छा, अच्छा। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, जी तो गुलाम अली साहब की, तो वही घर पे चलता था। तो वो जब घर आना वही चलना, तो फिर अच्छा। वही कानों में ना कुछ ऐसा जैसे गाने थोड़ा हाइपर करने वाले, वो कभी दिल में आए नहीं, कभी सुने नहीं। अच्छा, आप हाइपर वाले गाने किए बिल्कुल नहीं गाते? मैंने किए, मैंने 2 सॉन्ग नहीं, मैं बोल रही हूँ मैं देखो ना हम लोग ऐसे ही हैं। वो भी किए, मगर अंदर से जो सोल को सूफियाना पसंद था। था ना, वो वो ये बिल्कुल सूफियाना कलाम, सूफियाना सैड रोमांटिक, जो जिसमें थोड़ा दिखा सकें कि अगर गले में है कुछ, सरस्वती माता ने ये चीज़ दी हुई है, अल्लाह ने जी। बख्शा हुआ, तो इसको एक- थोड़ा
ਜੇ ਇਥੋਂ ਕਦੇ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਹਯਾਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਰ ਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨ ਚੋੜਦਾ ਜੇ ਇਥੋਂ ਕਦੇ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗ ਬੇਲੀ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਰਿਆ ਰੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਥਾਨ ਚੋੜਦਾ ਜੇ ਇਥੋਂ ਕਦੇ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ये मैं अलग ही जोन में चली गई थी ना, मतलब जैसे एक अलग ही जोन में बंदा चला जाता है। सरदार जी को लोग ज़्यादा एंजॉय करेंगे जो पंजाबी अच्छी तरह समझते होंगे। मेरी समझ इतनी आया कि रावी में पानी नहीं है कोई, हाँ बस ये समझ, क्योंकि पाकिस्तान में सब पानी का बड़ा मसला चल रहा है। पानी इतना आया, बारिश इतनी आई कराची में कि बारिश बहुत आता तो ज़्यादा नहीं, जब ज़्यादा बारिश आएगा तो ज़्यादा बारिश आ के कराची में। ये सरदार जी कह रहे रावी में पानी नहीं है, तो ये तो बड़ा मसला हो गया। एक्चुअली इस गाने का मेन मोटिव ये है कि भाईचारा बना रहना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब इधर उधर एक ही चीज़ है। सरहद की जो बाढ़ लगी हुई है वही है, तो सभी मिलते हैं। सोशल नेटवर्क ऐसा एक चीज़ चली कि सभी को एक दूसरे के साथ प्यार दोबारा जुड़ गया। भले ही बीच में सरहद है मगर सोशल नेटवर्क सभी को जोड़े हुए हैं। नहीं सरदार जी, ये गाने जो आप बात कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है ये। देखें चेकोस्लोवाकिया एक मुल्क था, वो चेक अलग हो गया, चेक रिपब्लिक के नाम से स्लोवाक रिपब्लिक अलग हो गया। 1990 में गालबान ये अलग हुए, एक गोली नहीं चली। देखिए यूरोप पूरा इस वक्त जो है वो आप पूरे यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई वीज़े की जरूरत नहीं है, बॉर्डर्स नहीं है कोई आपके लिए अगर आप यूरोपियन नेशनल हैं। हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो मसले हैं इसको ख़त्म होना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें इसको कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। जो आम आदमी है ना, जितना मैंने यहाँ पे एटलीस्ट यूएई में मैंने देखा हुआ है, जो आम लोग हैं, हम आम आवाम है जी, हमें इतना नहीं है। हमें इतना जी, नहीं। ये पॉलिटिशियन अपने हाँ, आपको पता है मैं इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता था वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड जो उस वक्त स्कूल में होती थी उनके साथ देखती थी। हम लोग एक्चुअली, मैं उसके घर पे होती थी, हम लोग खुद इकट्ठे ही देख रहे होते थे। जब पाकिस्तान का कुछ होता वो मुझे पिलो मारती थी, और जब इंडिया का होता तो मुझे ज्यादातर मुझे ही पड़ती रहती थी। पर एक बात कह रही हूँ कि ये फीलिंग हमारे अंदर नहीं है जो बाहर है। देखिए ना, यूरोप इस वक्त पूरा खुला हुआ है, वो यूरोपियन पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं, वो पूरे यूरोप में बगैर वीज़े के पासपोर्ट जाते हैं। हम इंडिया पाकिस्तान में अगर जाते हैं तो हम जासूस समझे जाते हैं, वो इधर आते हैं तो इट्स नॉट गुड। हमको ट्रेड भी वो ऊंचे लेवल पे भी होना चाहिए, लेकिन नीचे लेवल से भी तो होना चाहिए ना। एग्जैक्टली। एक्चुअली हमारे बीच में आई वुड से कि देयर इज अ लॉट ऑफ वो जो अदर पार्टीज होती है ना जो इंस्टिगेट करती हैं वो ज्यादा। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा। और वो नहीं है, वो ज़्यादा नहीं है, बट दे आर पावरफुल, दे आर नॉट इन नंबर्स। आपने यहाँ पे जो बात की थी ना कि यहाँ पे जो इन द यूएई जो हम लोगों ने अलग एम्बेसडर्स हैं, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बात की थी कि हम लोग ऑफिस जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो अगर हमने हमारे पीछे किसी ने कुछ किया होता है तो हमें उस तरीके से ही जज किया। इट्स द सेम, आप लोग के साथ भी यही होता है। तो इट्स नॉट ओनली आप लोग, इट्स एवरीबडी, किसी कंट्री के भी। तो एक हम एज अ ह्यूमन
फर्स्ट हम लोग अपने लिए एक एम्बेसडर होते हैं कहीं पे भी। लाइक मैं अगर सोशल मीडिया पे हूँ तो एक टीवी होस्ट की रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मैं जब वहाँ पे बैठती हूँ और बहुत सारे मसले भी होते हैं ना, तो उसको किस तरीके से मैं हैंडल करती हूँ, ये जवाब देती हूँ, वो मुझे सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करते, मेरी पूरी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे माँ बाप को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे दोस्तों को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हर चीज़ को देखो रिप्रेजेंट इसको अगर आप माइक्रो लेवल पे या मैक्रो लेवल पे एनालिसिस, अगर आप मैक्रो लेवल पे एनालिसिस करेंगे तो आप खाली अपनी फैमिली को, जब आप इसको माइक्रो लेवल पे ले जाएंगे तो आप पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। मैं जैसे मेरा बैकग्राउंड क्रिकेटिंग है, मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता रहा पाकिस्तान में बाहर भी। मैं इंग्लैंड खेलने गया था तो मैं जल्दी पहुंच गया था, अब मेरे जो फ्रेंड्स नहीं पहुंचे थे और अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ था, तो मेरे एक दूर के खालू होते, उनके साथ मुझे ठहरना पड़ा था। तो जब वो जा रहे थे तो मुझसे कहने लगे कि उनकी वाइफ ब्रिटिश औरत थी और वो डॉक्टर थे वहाँ पे बहुत पुराने, तो मुझसे कहने लगे कि ताहिर मैं जा रहा हूँ, मेरे बच्चे साथ जा रहे हैं, तुम आराम से यहाँ पे रहो जब तक तुम्हें रहना है, और मेरी सास सुबह आती हैं और किचन वगैरह साफ वाफ करके चली जाएंगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। खैर ठीक है। जब मैं उनके जाने के तकरीबन एक हफ्ता मैं और रुका था उनके जाने के बाद, जब एक हफ्ते बाद मैं जाने लगा तो उनकी जो सास थी, जो ब्रिटिश औरत थी बड़ी भी, वो मुझसे कहने लगी ताहिर यू आर द फर्स्ट पाकिस्तानी आई मेट हु नोज हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक एंड हाउ टू बिहेव। और ये ब्रेडफोर्ड का वाक़या है, वो ब्रेडफोर्ड में रहते थे। मैंने कहा भाई आई बिलोंग टू ए नॉर्मल पाकिस्तानी फैमिली, मैं को बहुत स्पेशलाइज फैमिली से नहीं हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली पाकिस्तान की, उससे ताल्लुक है मेरा। तो ये मैं कहने का मकसद ये कि देखिए इमेज जो बिल्ड होता है, उन्होंने जो ब्रेडफोर्ड में जिस तरह के पाकिस्तानी देखे होंगे, उनके जहन में पाकिस्तान या पाकिस्तानी के मुताबिक एक कुछ उन्होंने क्रिएट किया होगा इमेज कि ये पाकिस्तानी इस तरह के होते हैं। तो बहरहाल वी आर दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हम एम्बेसडर होते हैं जब पाकिस्तान से बाहर, चाहे कोई भी किसी मुल्क में हो जो पाकिस्तान से ताल्लुक उसका है, तो लोग उसको देखते हैं कि एज अ पाकिस्तानी देखते हैं। तो वी आर एम्बेसडर एंड हमको अपने तौर तर्ज के लिहाज से एक पाकिस्तान का इमेज बिल्ड करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे इमेज, जैसे आप कह रही थी, मैं कहीं इंटरव्यू में जाती हूँ, मुझसे पहले दो पाकिस्तानी कहेंगे तो आप कहेंगे, सामने वाले कहेंगे यार आप भी पाकिस्तानी। आपको पता है मैं एक्चुअली आई डोंट इवन राइट ऑन माय CV एनीमोर that you are Pakistani. Yes, when I go there then I show them what I am, then only मेरी qualification के ऊपर। चलें बहरहाल ये तो इट्स अ वेरी पर्सनल मैटर, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरी शादी के बाद मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कनाडा में मुंतकिल हो गए, यहाँ से इमिग्रेशन ले ली उन्होंने। मेरी वाइफ मुझसे कहती रही, मैंने कहा नहीं, मैंने पाकिस्तान यहाँ से अगर शेख साहब निकालेंगे तो पाकिस्तान ही वापस जाऊँगा, रिटायरमेंट लाइफ पाकिस्तान में गुजारूँगा, लेकिन आई विल नेवर गो टू यूरोप फॉर ए पासपोर्ट ओनली। माशाल्लाह मेरे बच्चे, मेरी बेटी है स्टैनफोर्ड से और हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुई है, शी वर्क्स फॉर वन ऑफ द टॉप कंपनी हियर इन BCG। मेरा बेटा ही इज़ वर्किंग विद, वो भी अमेरिका से पढ़ के आया, UC बर्कले से। दो बच्चे मेरे भी अमेरिका में पढ़ रहे हैं। तो वो मुझसे कभी जिद बहस करते हैं, पापा आपने पासपोर्ट क्यों नहीं लिया, जब आपको अपॉर्चुनिटी थी आप ले सकते हो। मुझे पासपोर्ट मिल रहा था 82 में 81 में जब मैं आ रहा था, मैंने पासपोर्ट नहीं लिया, मैं अपने भाई से लड़के वापस पाकिस्तान आया था जब मैं वापस आ रहा था क्रिकेट खेल के। तो इट्स हमें पाकिस्तान को अपने कहते बुरा नहीं लगना चाहिए, हम पाकिस्तानी हैं। बहुत बुरा लगना, मैं जाके वहाँ पे प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन आई एम बेटर, लाइक यू नो आई एम नॉट दैट जो आप समझ रहे हो। देखिए 5 उंगली बराबर नहीं होती है दुनिया में, वो बुलाती ही नहीं है फिर दैट्स समथिंग एल्स, वो इंटरव्यू के लिए बुलाती ही नहीं है। दैट्स समथिंग एल्स, आप काबिलियत आपके अंदर मेरा मकसद ये होता है ऑब्वियसली वहाँ पे तो जाके करना होता है। नहीं तो फिर आपके अंदर काबिलियत नहीं होगी ना, इसलिए नहीं बुलाते होंगे वो। नो माई CV की वजह से बुलाते हैं, CV की वजह से बुलाते हैं, जब नेशनैलिटी देखते हैं तो नहीं बुलाते हैं। अच्छा, नेशनैलिटी कैसे नहीं बुलाते हैं? आई एम सीरियस, मुझे यहाँ पे ये चीज फील होती है। ये चीज है, हाँ। ये चीज है। एक्चुअली द थिंग इज कि जॉब के लिए मैंने पता नहीं यहाँ पे कितने CV सेंड किए रोज जी, मगर किसी ने कभी कोई रिप्लाई नहीं किया। अगर बुलाया तो हाँ मैंने जब मुझे बुलाते हैं, दे कॉल मी, व्हेन दे टॉक टू मी, उनको पता चल जाता है क्योंकि फाइन ये वो तो जब वहाँ पे जाते हैं फिर देन दे टेक योर डॉक्यूमेंट्स एंड ये वो, तो तब उनको पता चलता है क्योंकि आप कहाँ से हैं। लेकिन मैं तब तक अपनी काबिलियत पे जाती हूँ, हर जगह जहाँ पे जाती हूँ आई गो ऑन माई ओन क्रेडेंशियल्स, मतलब मेरी जो अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि अगर आप मेरी CV देखें, आई हैव बीन वर्किंग सिंस द एज ऑफ 17, सो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन वो जब जाना होता है टू बी कॉल्ड, आई वांट के वो लोग एटलीस्ट मेरी CV खोल तो लें। वही पे मैं यू नो इट्स समथिंग, इट्स नॉट समथिंग आई टेक प्राइड इन, लेकिन है तो है ना। लेकिन द फैक्ट इज यहाँ पे बहुत लोग आते हैं जॉब तलाश करने के लिए दुबई में। द फैक्ट आई एम टेलिंग यू इज कि यहाँ पे मेरे कज़न है, वो अमेरिका से बहुत क्वालिफाइड पाकिस्तान इंजीनियरिंग करके NED से, फिर वो अमेरिका में मास्टर्स किया, उससे फिर वो जॉब की, बड़ी अच्छी जॉब्स की, फिर वो अपनी फैमिली के बच्चों के जैसे यहाँ आ गया। तो कहना ताहिर भाई यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे ताल्लुकात ज़्यादा काम करते हैं बनिस्बत आपकी काबिलियत।
यस ये दिस इज फैक्ट। जी जी उसने कहा कि मेरे साथ हुआ है कि मुझसे नाहल किस्म के लोगों को जॉब दे दी गई जो कि डेफिनेटली मेरे सीवी से मैच नहीं करते थे, जिनको जॉब डेफिनेटली बिफोर आई टोल्ड टू मैम कि प्लीज यू हाँ जी हाँ जी, आपने भी ये बात की। यहाँ पे ताल्लुकात नहीं, लेकिन ज़रा काम हुआ। आपके यहाँ पे जैसे कि आप जब आए तो यू केम एज अ वो कहते हैं ना, तो आप इवेंट्स में होते हैं, आप क्या करते हैं, लाइक डू यू गो फॉर इवेंट्स? इवेंट्स, म्यूजिक इवेंट्स, म्यूजिक इवेंट्स पे करते हैं ऑल म्यूजिक एंड दिस इज ऑल मिक्स हर जगह पे, तो आपको बुलाया जाता है जैसे ऐसे किया इवेंट्स जाता में? है नंबर्स के नहीं मेरा मतलब है कि पाकिस्तानी या कोई जी सभी सबके लिए। नेशनलिटीज, यस, क्योंकि पंजाबी तो पंजाबी होती है ना, मतलब पंजाबी तो चाहे वो इस साइड की हो या उस साइड की हो, पंजाबी तो पंजाबी है। बॉम्बे के, हाँ। बॉम्बे साइड, मथुरा साइड है, ऊपर से आपका अब सुफियाना आवाज वो भी है, तो काफी जब आप यहाँ पे यूएई में पहली बार आए थे तो आपका एक माइंड सेट होगा, आप इंडिया से डायरेक्टली आए थे या मैं कहीं वैसे और? विजिटर ही आया था यहाँ पे घूमने। अच्छा। तो मैं वापस जा रहा था, फिर मेरा एक फ्रेंड मिला मुझे, वो बोला कि अगर यार तू ट्राई करना चाहता है तो यहाँ पे थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, तुम्हें मिल जाएगा म्यूज़िक में ही कहीं ना कहीं पे। तो ऐसे फिर लिंक बना किसी के साथ, नेट पे नंबर निकाले, फिर उनके साथ करते करते फिर थोड़ा स्टैंड अप होना स्टार्ट हुआ यहाँ। नहीं, एंड यहाँ पे सोशल मीडिया भी काफी वो करती है, तो नेटवर्क जब आप बना रहे थे तो जब आपकी जाहिर सी बात है वो नेटवर्क बनाने के चक्कर में आप काफी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो कोई ऐसी वो कहते हैं ना दिक्कत आई या कोई ऐसी चीज जो आप से बता सकते हैं यहाँ पे? ये क्योंकि एनआरआईज के लिए भी दिक्कत आती है कि अगर कोई टैलेंटेड है जी तो वो अपने टैलेंट के ही किसी बंदे के साथ कांटेक्ट में जाएगा, क्योंकि अब अगर वही यहाँ पे कोई और नेशनलिटीज़ तो गाती नहीं होगी, वो मोस्टली कि मैं पंजाबी हूँ तो मैं किसी पंजाबी के साथ ही लिंक बनाऊंगा कि भाई मैं गाता हूँ ऐसे, या मैं प्लेबैक सिंगिंग करता हूँ। अगर कहीं पे यहाँ कैफ़ेज़ में या एवरीथिंग कहीं पे भी कोई पर्सनल शो हो तो मेरे को आप हायर करना। वो कई लोग जैसे बोलते हैं हिंदी में कि टांग खींचते हैं कि नहीं भाई ये बंदा अगर आगे आ गया तो नहीं, ये बंदा नहीं कुछ करने देगा। मैंने ये चीज़ फील की यहाँ पे। बहुत से लोगों को अपनी वीडियो सेंड की, बहुत एवरीथिंग, मतलब पूरे दुबई में जितनी भी लिंक में मेरे ऑलमोस्ट हैं सभी ने मेरे लिए कोशिश तो की, मगर पता नहीं आगे क्या चीज़ ये लेके खड़ी थी कि अब कभी कुछ इतना जल्दी अप नहीं हो सका, ग्रोइंग नहीं हुआ मेरा जो पीरियड अभी भी। एक तो ये टाइम भी ऐसा है ना, लेट्स नॉट गिव इट टू पीपल आल्सो। एक तो ये टाइम भी बहुत, जैसे ही थोड़ा सा कुछ उठने लग जाता है तो कुछ नया स्ट्रिंग निकल आ जाता है कहीं पे, तो हर चीज़ थोड़ी सी काम डाउन हो जाती है। हर किसी के बिजनेस से रिलेटेड भी हो, लोगों के ऊपर नहीं डालेंगे क्योंकि जब काम इतना हो तो उसके लिए कंपटीशन भी ज्यादा होती है। काम जैसे मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि हम पॉजिटिवली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एट टाइम्स लोगों के थ्रू नहीं होता है। ये भाईचारे की बात कर रही हूँ कि आपको कोई दूसरी साइड से कोई ऐसी मदद मिली या कोई ऐसा आपके फ्रेंड्स बने। हाँ, ऐसे तो फिर इस जगह पे, हाँ ऐसे तो जैसे मेरी साइड के सभी लड़के जहाँ कोई भी यहाँ पे सेटल था विद बिफोर 7 to 8 years, उन्होंने हेल्प की, कुछ प्रोग्राम्स किए, लाइव इवेंट्स किए उनके साथ, करते 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 उनके जरिए, मतलब मेरी अगर यहाँ पे कल को सक्सेस होगी तो इट मीन्स कि उनका नाम पहले आएगा, क्योंकि जिनके साथ काम किया मैं कभी बेकदरा नहीं होता। मैं हर किसी की कदर करता हूँ कि वो अगर मेरी सक्सेस के पीछे उनका हाथ है ना तो वो ऑलवेज मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो जुड़े भी हुए हैं। उनके लिंक से आगे हाथ नहीं भी होता ना, वो आपके साथ ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जो लोग आपको ज्यादा खींचते हैं ना तो वो आपको मोटिवेशन देते हैं कि मैंने ऐसे बेहतर होऊंगा इसलिए तो मुझे खींच रहे हैं जी। यही चीज फील हुई ना मुझे कि शायद मैंने एमए म्यूजिक किया, मुझे सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने आते हैं, मैं बजाता हूँ, मैं गाता हूँ, तो इसीलिए शायद उन सभी को ये चीज लगती है कि पॉजिटिव थिंग वो ये होता है कि आप उनसे बेहतर हैं, उनको पता है इनसिक्योर होते हैं जी, तो दैट शुड मोटिवेट यू कि हाँ मैं हूँ। देखिए जो सरदार साहब की स्किल्स हैं, अगर सारे इंस्ट्रूमेंट्स बचाते हैं यकीनन, तो इंस्ट्रूमेंट्स की अपनी एक वॉइस होती है, अपनी एक डोमेन होती है, तो उसमें फिर आप इंडियन पाकिस्तानी की डोमेन खत्म हो जाएगी, आपको लोग ट्रीट करेंगे एज एन आर्टिस्ट। वैसे वॉइस से रिलेटेड भी ये एक आर्टिस्ट है जी। हाँ, और जो भाईचारे की बात कर रहे थे, आप देखें ना सरदार जी हमारे पाकिस्तान टीवी चैनल के ऊपर अगर बैठे तो भाईचारे की ऐसे बैठे ना, हम पाकिस्तान डे की बात कर रहे हैं, इनकी आवाज और हर चीज मेरी तरफ आई तो मैंने सीधा टीम को दिया, मैंने कहा इनको बुलाएं,
हाँ सही बात है। इनको बुलाएं क्योंकि वी नीड टू शोकेस इट टू द वर्ल्ड, क्योंकि दुबई लाउंज का ये है कि दुबई लाउंज में पाकिस्तान का भी है, लेकिन दुबई लाउंज में हम टैलेंट को प्रमोट करते हैं। K2 TV हैज़ ऑलवेज बिन समबडी हु स्टैंड्स अप। मैंने अपनी सबसे बड़ी मिसाल दे दी आपको आज कि मैं खुद भी सोशल मीडिया पे थी और मुझे जवाद सर लेके आए फ्रॉम सोशल मीडिया और मुझे ग्रूम करके यहाँ पे बिठाया। माशाल्लाह जी। अभी तो ये है कि चलो शुक्र है, करता हूँ, दिन रात करूँगा, हर सांस के साथ करूँगा, शुक्र है अल्लाह का। मेरी भी थोड़ा पीछे से जो हमारे जो बोलते हैं ना कि बड़े हैं, तो हमारे जो जैसे जठेरे बोलते हैं या जिस पे आप सजदा करते हो या सर झुकाते हो, वो पीरों की जगह ही है हमारे पीछे। देखिए सरदार जी इन्होंने अभी एक बात की सजदे की, हम एक सरदार जी का गुरु नानक जो है इनका पाकिस्तान में हैगा, जी। और इनको इमरान खान ने फैसिलिटेट किया कि ये लोग पाकिस्तान बगैर वीजे के आ सकते हैं। ये आपको पता है ना? बड़ी बात है, बड़ी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह। ये बड़ी नानक गवर्नमेंट की बिगेस्ट तरफ भाईचारा है कि जी, ये क्या भाईचारा ही नानक था। पीर के नाम से उनको जाना जाता था, जो उनका बैकग्राउंड गुरु नानक, गुरु नानक का जो मज़ार है पाकिस्तान में, और ये करतारपुर जो बॉर्डर करतारपुर बॉर्डर खोला गया इन लोगों के लिए, और इनको बगैर वीजे के इनवाइट किया गया। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप था, Initiative डेफिनेटली रहा। इनिशिएटिव था। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने वरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। करना चाहूँगा, हमारी जो नई जनरेशन है वो इस तरह की सूफियाना गज़लों से थोड़ा दूर हट गई है, जी। दूर भाग जाती है। तो मेरे ख्याल से उसकी एक वजह जो सरदार साहब ने स्टेप लिया था शुरू में, जो क्या वो, क्योंकि हमारी जो आज नई जनरेशन है वो डिजिटल, वो अगर आधे मिनट से ज़्यादा का डिजिटल कोई पिक्चर वीडियो आती है तो वो उसको मुँह छोड़ देते हैं, आगे चले जाते हैं। तो सरदार साहब ने तो आधा मिनट तो में ले लिया था। हाँ, सही बात है, सही बात है। ये एक्चुअली हमारी जो न्यू जनरेशन है, आपकी उम्र की जो जनरेशन है, बहुत कम होंगे, मतलब बहुत ही कम होंगे जिनको ये। मेरा बेटा अभी जाके थोड़ी सी स्लो सॉन्ग सुनने लग गया। अच्छा। पहले मुझे कहते थे मम्मा आप कैसे रोंदू गाने सुनती हैं, और मैं उल्टी हो गई हूँ। मैं पहले बड़ी सुफियाना और ये सारी गाने अभी भी सुनती हूँ, मूड के ऊपर होता है, लेकिन ज्यादातर वही तू मेरा जानू है, तो वही वाले गाने होते हैं। तो आपने रिवर्स गियर लगा दिया? हाँ, मैंने रिवर्स, मैं वापस बच्ची हो गई। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, मैंने सुनने वाले मेरे फॉलोअर्स मेरी तरह ही हैं। अच्छा, मैंने जितने भी फॉलोअर्स इकट्ठे किए हैं, ये एक चीज है, आपकी जो जिस किस्म की आपकी ऑडियंस क्रिएट होती है ना, वो आपके जैसे लोगों को, पागल लोगों को ही पसंद करते हैं। तो जाहिर बात है कंपनी वहीं बनती है। एक सेकंड, हाँ, पागल कोई भी नहीं होता। तो क्या होता है? पागल पहले खुद होता है, फिर अगलों को। नहीं, मैं कह रही हूँ मेरी तरह ही है, उनकी एनर्जी लेवल्स मेरी तरह ही होते हैं। जैसे आप सूदिंग हो, आपकी आवाज़ वैसी है ना, तो आपको जो लोग पसंद करेंगे, आपके इर्द गिर्द होंगे, वो वही होंगे ना कि वो तेरे साथ सब कुछ सुना दो, लेकिन वो एक माहौल होता है। अब जब मेरा वो वाला मूड होगा तो आपका, मैं आपसे पूछ भी रही थी कि आपके यूट्यूब पे है, तो मैं वो सुनूंगी, तो वो नॉर्मल एक मूड स्विंग होती है। जब सभी तरह के मैंने गाने किए, पंजाबी म्यूजिक जो इंडस्ट्री है ना,
जी। उसमें एक्चुअली द थिंग इज दिस टाइम ये चल रहा है कि बस हिप हॉप हिप हॉप हिप हॉप। उसी को देखते हुए कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में से ही मतलब मैं तो ये ऐसा गाता था, कभी सैड सॉन्ग्स, कभी ये सूफियाना कलाम्स। तो उन्होंने बोला यार नहीं, अगर थोड़ा आगे लुक करना है commercial ना, होना अपने चाहिए आप को था। पुश करना है, तो यार तू पंजाबी सॉन्ग्स करना जो बीट सॉन्ग्स होते हैं। तो फिर बीट सॉन्ग्स किए, वो अच्छा, भी okay। अच्छे गए। उसके बाद फिर मैंने अभी एक नया गाना किया हुआ है, उसको यहाँ पे दुबई शूट करना है, जब भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अभी उसके साथ ही चल रहा है, क्योंकि एक अंदर से जो मेरी रूह को सुकून मिलता है वो ये सूफियाना कलाम है, मगर ये है कि जो दुनिया सिंगर की होता है जो- उसको हाँ, मल्टी टैलेंटेड होना versatile तो चाहिए। होना चाहिए। देखो, हम लोग जो उसी बात हिसाब कर रहे हैं से वो जब शोज होते हैं सभी तरह का गाता हूँ मैं। हम जो बात कर रहे हैं Beat जनरेशन songs गैप की बात ऐसे। कर रहे हैं सर, जी, कि जी। जो पुरानी जनरेशन और न्यू जनरेशन नहीं, में जो फर्क है। नहीं, क्योंकि ये जो जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप तो है, लेकिन एवरी एरा, देखिए जब 80s का ज़माना था या 90s का था, तो उस वक्त एक अलग दौर था जी। और अलग बच्चे थे जो अभी बच्चे हाँ, नहीं जी, है। हाँ। तो अभी के जो बच्चे होंगे वो आगे जाके जो जनरेशन होंगे उनकी भी अलग ही चॉइस होगी। इस वक्त की जो चॉइस है वो यही है जो आप कह रहे हैं ना, रैप हो या ये हो जी, या जी। वो एक अलग ही किस्म का, आके जो वो काका टाइप गाने जो आए आई हैं। थिंक सो 82 83 में तो काका ये चलता जो नया था। गाना है, गुलाब गुलाब क्या है वो, मतलब ऐसे ऐसे जो गाने हैं ना, तो इट्स रोमांटिक, येट वो जरा से उस साइड पे जाते हैं। बट लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और जो टेक्नोलॉजी सिर्फ हमको ले जा रही है, कुछ पता नहीं, कल हमारे बच्चे बात करें तो पता रजिया जो है वो ओरिजिनल रजिया, वो एक रोबोट रजिया से बात कर रहे थे। इट्स पॉसिबल वेरी मच। हाँ, मैं हर जगह तो नहीं पहुंच सकती, तो मैंने एक दो डुप्लीकेट लगाने होंगे, ऐसे रोबोट्स लेके आऊंगी। क्योंकि जिस तरह टेक्नोलॉजी हमको ले जा रही है हाँ आगे, नहीं, वो आप लोग, अनफॉर्चुनेटली हाँ ये होता है, आप लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पे एक्चुअली रजिया बैठी नहीं है, रजिया ने कहीं और भी शूटिंग की और वो आप लोग के साथ। यू नेवर नो हमें टेक्नोलॉजी कहाँ ले जाएगी। और जिस तरह ये टेक्नोलॉजी भी चल एक रही जमाना है, आएगा। ये अभी आज हम जो गज़लें सुन रहे हैं, आज जो हम बातें कर रहे हैं, इट्स पॉसिबल कि वो रोबोट खड़ा होकर सारी गज़लें भी सुना दे और आपको हिप हॉप भी सुना दे। तो उसको सुनेंगे भी सर, दोनों जनरेशन रोबोट ही सुनेंगे, दोनों और जनरेशन किसी ने नहीं सुनना। लेकिन वो रोबोट का आपको फर्क नहीं लगेगा ये गुलाम अली गा रहे हैं कि रोबोट गा रहा है। हाय 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 हाय, इसी सदमे के साथ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक गाइस, ये हमारे अभी जो छोटा सा ब्रेक के बाद आए हैं, हमारे पास कुल बहुत कम वक्त रह गया, लेकिन इस छोटे से वक्त में भी हम आपसे यही सवाल करेंगे, जो हमारी जो नई, आपने जनरेशन्स की बात की, गैप्स की बात की, ये जो भाईचारा हो या यूनिटी हो या जो भी हो, हम इसको किस तरीके से आप आउट देयर बच्चों को या न्यू जनरेशन को देते देखें, हैं? आप अगर जनरेशन की बात करते हैं और अगर आपने आगे जाना है तो आपको आईटी के और डिजिटल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप डिनाई करेंगे देन लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। तो आगे सारा कुछ डिजिटल पे चल रहा है, इसलिए हमने एक B2B मैच मेकिंग पोर्टल बनाया है विच वर्क ऑन IT सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि पुराने और नए ज़माने के लोग, जिसमें जनरेशन गैप जिसको हम कहते हैं, वो गैप ख़त्म हो जाता है। अगर मैं सरदार जी से कहूँ कि अगर कोई सॉन्ग सुना दें जिसमें जनरेशन गैप ख़त्म हो जाए। हाँ नहीं, आप जनरली देखेंगे आपके पास भी तो आप नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन दोनों उसको गाते होंगे, वो इंजॉय करते होंगे। तो आपका जो अभी एक छोटा सा मैसेज दे दें टू द, क्योंकि हम लोग उस साइड पे जाएंगे तो ऐसा कुछ गाना मेरे दिमाग में नहीं है पहले तो। नहीं, मेरा मैसेज सिर्फ ये हैगा कि देखें, पाकिस्तान डे की बात हो रही है, भाईचारे की बात हो रही है। वी मस्ट लुक फॉरवर्ड फॉर अपने डिफरेंसेस ख़त्म करके हम आगे बढ़ें और तरक्की करें। और हमारी जो जनरेशन आने वाली है उनके लिए हम बेनिफिट, एक अच्छा हमवार रास्ता बना के दें उनको। और जहाँ तक सरदार जी ताल्लुक, अभी कहा कि मेरे से मैसेज नहीं आया, तो भाई वो हमारा बहुत मशहूर सॉन्ग है, गज़ल है बहुत मशहूर, वो लाल मेरी पत। उसमें दोनों जनरेशन साथ हो जाती हैं। आप देखें, भंगड़ा जब डालेंगे तो बुढ़े भी उसमें भंगड़ा डाल रहे होंगे, जवान भी भंगड़ा डाल रहा होगा उसमें। मैं मतलब आप भी भंगड़ा डाल सकती हैं और मैं भी भंगड़ा डाल सकता हूँ उसमें। ये कह लें इस तरह से। मुझे जवान कह दिए, मैंने कहा अच्छा आप जवान से खुश हो रही हैं, तो चले फिर आप जवान बन जाए, मैं बूढ़ा बन जाता हूँ। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। लेकिन हकीकत तो हकीकत रहेगी ना। चलो ठीक है जी, शुरू करें। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, हो लाद मेरी पत, हो लाल
लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर सखी शाहबाज कलंदर हो लाल मेरी हो लाड मेरी हजार जान गिरामी फिदा बना लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन ओ लाल मेरी पत ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर सखी शाहबाज कलंदर ओ लाल मेरी मानू पीरा बछड़े दे मानू पीरा बछड़े दे भैणा नू देंदा है वीर मिला झूले लालण हो भैणा नू देंदा भैणा नू देना है वीर मला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर सखी शाहबाज कलंदर ओ लाल मेरी हो लाल मेरी चारे चाराग तेरे बदन में चारे चारे चराग तेरे बदन हमेशा चारे चराग तेरे बदन हमेशा ओ पंजवा में बालन आइयो भला झूले लालन ओ पंजवा में बालन पंजवा में बालन आइया भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर सखी शाहबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर